हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और हमारा टॉपिक है वर्गमूल। तो दोस्तों वर्गमूल से कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि देखिए एक संख्या दी गई होगी और उसमें पूछेगा कि इसको किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। इसी टाइप से क्वेश्चन आता है कि किस संख्या से भाग किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, किस संख्या से जोड़ा जाए या किस संख्या से घटाया जाए। ठीक है, कि ये दी गई संख्या जो संख्या दे रखी होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, हम चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक तो गुणा, भाग, जोड़ या घटाना, कि इस संख्या में क्या गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, या क्या घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, चार क्वेश्चन लगाएंगे, चार क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, संख्या ये दे रखा है 4131 में कौन सी संख्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ये संख्या एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें कह रहा है कौन सी संख्या घटा दी जाए। मान तो कोई संख्या इसमें घटाएंगे तो जो बचेगा वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि पूर्ण वर्ग क्या होता है दोस्तों। पूर्ण वर्ग वह संख्या होती है जैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकल आया पूरा पूरा और रिमाइंडर कुछ ना बचे या शेषफल कुछ ना बचे, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। दूसरा तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, जैसे कि 5 को हम गुणा कर देंगे 5 से तो आएगा 5 25, तो ये 25 है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे हम 8 को गुणा कर देंगे 8 से तो जो गुणनफल आएगा 8 टाइम 64, तो ये जो 64 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये संख्या ऐसी है, संख्या 4131 में कौन सी संख्या घटाएं कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो वर्गमूल निकालने की हमारी भाग विधि है उसे यूज करेंगे। देखो ये जो है 41, ठीक है, और 31 ऐसे लिख देते हैं। और जो वर्गमूल निकालने की भाग विधि उसमें क्या करते हैं, लास्ट से जोड़ा बनाते हैं। तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा। अब इसका हम वर्गमूल सिंपली निकालते हैं, जो हमारा तरीका है मेथड। तो देखिए ये 41 पे हम लगा देंगे पहाड़ा, तो 41 पे लगाएंगे तो 6 का लगेगा और 6 ही बार लगेगा, 6 6 36। ठीक है, 7 3 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 का पहाड़ा हम 6 बार लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 36। क्लियर, घटा देंगे तो 10 11 से 6 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब अगला जोड़ा उतार लेते हैं 31। जैसे आपको वर्गमूल निकालने का तरीका पता है, आप वैसे ही इसको लगाते रहिए। ठीक है, हमें लास्ट में क्या करना है वो हमें ध्यान से समझना है। तो देखिए इसका 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12। अब इसके लिए संख्या छोड़ के 12 का पहाड़ा 53 में लगाएंगे, तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार लगाएंगे, तो 4 यहाँ लिखेंगे तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, तो 4 चक्कू 16 का 6 और 4 और यहाँ पर लगाएंगे 4 दूना 8 और 1 9 और 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा हमारा 496। इसको हम घटाएंगे तो बचेगा 10 11 से 6 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा है वो आपका 2 बचा है। ठीक है, 2 से 10 2 12 से 9 गया तो आपका 3 बचेगा। ये सिंपली इसमें से 35 शेषफल बच जाएगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अगर ये 35 जो है इसमें से शेषफल बचा है, अगर ये 35 इसमें जुड़ा ना होता, इस संख्या में 35 अगर अंक जुड़ा ना होता तो हम ये संख्या क्या करते, 35 यहाँ शेषफल नहीं बचता, यानी कि शेषफल हमारा क्या बचता 0, तो ये जो संख्या होती वो पूर्ण वर्ग हो जाती। ठीक है, अब हमें क्या करना है ऐसे सवालों में, जो यहाँ पर शेषफल बच जाए, ठीक है, जो शेषफल बच जाए वही संख्या वही शेषफल हमें इस संख्या से घटा दें तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा था इसमें से कौन सी संख्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर होगा वो 35 आएगा। अगर हम इस संख्या से 35 घटा देते हैं तो हमारी जो संख्या बचेगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो चिंता कौन सी संख्या घटाएं, ठीक है, तो हम क्या घटाएंगे 35 घटाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप इस टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे और जैसे भी लगाएंगे आपका रिमाइंडर यहाँ पर कुछ ना कुछ बच जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आइए इसका हम क्वेश्चन ये करते हैं कि संख्या ये दे रखी है 6828 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या से जोड़ा जाए। अब यहाँ पर संख्या आएगा क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब ये जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसकी जस्ट छोटी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हम कह रहे हैं क्या, सिंपली जो हमारा तरीका है ऊपर लगाया था भाग विधि से, तो वही वर्गमूल हम निकालेंगे 6 8 2 8। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे और सिंपली इसका हम वर्गमूल निकाल लेते हैं।
तो देखिए पहले हम 68 में लगाएंगे, तो 8 टाइम 64, 9 9 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 8 का पहाड़ा 8 बार जो लगाएंगे, तो ये 8 8 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 64 लिख देंगे सिंपली। ये बचेगा आपका 4, उतारेंगे 2 और 8, पूरा पेयर उतार लेंगे। अब यहाँ पर 4 का दोगुना 4 और सॉरी यहाँ पर 8 है, 8 का दोगुना 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक संख्या उसके लिए छोड़ते हैं, 16 पहाड़ा 42 में लगाते हैं। तो देखिए अब ध्यान से यहाँ पर क्या करने वाला है, जब हम लास्ट जोड़ा उतारेंगे, ठीक है, जैसे ही हम लास्ट जोड़ा उतारेंगे तो हमें ध्यान देना है यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण हो जाए। जब जोड़ने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी बार लग रहा है उससे हम एक बार ज़्यादा लगा लेंगे। जैसे देखो 16 तियाँ 48, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 दो बार लग रहा है, और 16 तियाँ 48 यहाँ पे है 42, 16 तियाँ 48 लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और 16 दूनी 32 कम है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जब जोड़ने का नंबर आएगा तो हम एक बार ज़्यादा लगाएंगे। तो 16 दूनी 32 लग रहा है, लेकिन हम 16 तियाँ 48 लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3, और यहाँ पर भी लिख देंगे 3। अब इस 3 3 का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 छक 18, तो 18 का 8 और 3 एकम 3, तो ये हमारा जगह 389। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए अब करना क्या है, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3 तियाँ 9 और 3 छक 18 और 3 एकम 3 और एक 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 18 में हासिल आएगा तो एक 4 हो जाएगा। अब जो ये संख्या है, इस संख्या से क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसका मतलब हमें यहाँ से ये संख्या घटानी पड़ेगी, इसमें से घटेगी नहीं कि ये संख्या छोटी ऑलरेडी होगी, क्योंकि हमने एक बार ज़्यादा लगाया। हमें ये लगता कितना था, 42 2 बार लग रहा था, लेकिन हम लगा दिया जानबूझ के 3 बार, तो ये हो गई संख्या बड़ी। अब इसमें से हम ये घटा देंगे, तो हम क्या करेंगे, 9 से इसको अलग लिख के आप घटा सकते हैं कि अगर यहाँ पर लिखेंगे 9 8 4, ऊपर लिखेंगे 4 2 8, घटा दो तो यहाँ पे तो 14 से 8 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा। यहाँ पर बचा आपका 7, 7 से 2 जाएगा तो आपका 5 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई दोस्तों, यहाँ पर था 4, 9 नहीं था बल्कि यहाँ पे 4 था, 400 हमने उल्टा लिख दिया, 489 था। एक मिनट दोबारा से इसको घटाते हैं। देखिए ये लिखा है 489, 489 इसमें से घटाना है हमें 428 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बचेगा, यहाँ पर 8 से 2 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा, तो हमारा बच गया सिंपली 61, ठीक है। अब जो यहाँ पर शेष पर बचा है, ठीक है, वही क्या करेंगे, वही इस संख्या में जोड़ देंगे, तो जो हमारी संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है। ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इस संख्या में हम क्या जोड़ दें, 61 जोड़ दें, तो जो संख्या बन के आएगी बराबर वो संख्या आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये तरीका लगाएंगे, अगर संख्या छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ा जाए, अगर जोड़ने की बात करेगा तो हम जस्ट जितनी बार लग रहा होगा उससे हम एक बार ज़्यादा लगा देंगे, ठीक है। अब जो हम यहाँ लास्ट में गुणा करके लिखेंगे उसमें से ऊपर वाला जो गुणा करके लिखा, ऊपर जो संख्या लिखी है उसे हम घटा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। ओके, तो इस टाइप से इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि कौन सी संख्या घटाई जाए, जब घटाने की बात आएगी, देखिए ऊपर चलते हैं आपको, ये देखिए जब कह रहा है कौन सी संख्या घटाएं, जब घटाने की बात आएगी तो हम जैसे सिंपली अपना तरीका लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, जो रिमाइंडर बचेगा हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको जानबूझ के एक बार ज़्यादा लगा देना है, जितनी बार लग रहा है उससे एक बार ज़्यादा लगा देना है, और हमें नीचे वाले से ऊपर वाला घटा देना है। जो बच जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस टाइप से होता है कि दी गई संख्या में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण हो जाए। ये बहुत ही आसान है। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है 432 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर कभी भी गुणा या आपकी भाग आए, अगर देखिए गुणा और भाग करने का मतलब प्रोसेस पूछ रहा हो कि किस संख्या से गुणा किया जाए या किस संख्या से भाग किया जाए, तो आपको गुणनखंड विधि से लगाना है। अगर वहाँ पर पूछ रहा था किस संख्या को जोड़ा जाए, भाग किया जाए, जोड़ा जाए या गुणा घटाया जाए, तो आपको लगाना है आपकी जो सिंपली भाग विधि होती है उससे निकालना है, ठीक है। तो अब इसकी गुणनखंड करेंगे 400 जो 32 दे रखा है इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अगर 432 के हम अलग गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 432 इसको काटे हम 2 से, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और ये हो गए 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और ये कटेगा आपका 16 हो जाएगा, तो 0 लगा के 2 8 16, ठीक है। फिर से 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 और 2 चक्कू 8, फिर से 2 से कटेगा तो यहाँ पर आएगा आपका 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14,
फिर ये 3 से कटेगा तो 3 9 27, फिर 3 से कटेगा तो 3 3 और फिर 3 से कटेगा तो 3 एकम 3, ऐसे आ जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड हुई है आपके 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया, गुणे 1 2 3 बार 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ये तो हो गया इसके गुणनखंड। अब जब हम जो वर्गमूल क्या कहते हैं, जब हम क्या कहते हैं वो वर्गमूल निकालते हैं और गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो जो गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो हम पेयर बनाते हैं। जैसे देखिए एक जोड़ा बन गया 3 का, ठीक है, यहाँ पर एक 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 का जोड़ा बन रहा है, दो जो इतने 3 जोड़े तो बन गए, लेकिन जो ये 3 संख्या है ये गई बच। एक अगर यहाँ पर 3 और होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये कह रहा था किस संख्या से गुणा किया जाए। तो जो आपका आंसर होने वाला है वो यही, जो इसका पेयर बनेगा नहीं, ध्यान रखना, जो संख्या का पेयर नहीं बनेगा उसी संख्या से गुणा किया जाए। तो अगर इस संख्या को हम 3 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब देखिए अगर 3 से गुणा कर देंगे हम तो 3 का ये वाला पेयर और ये वाला पेयर एक बन जाएगा, तो इसका ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन इसमें 3 की कमी है, इसलिए हमारा जो आंसर है किस संख्या से गुणा किया जाएगा वो यही 3 है। अगर इस संख्या को हम 3 से गुणा कर दें, ठीक है, तो जो बचेगी संख्या वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ओके, ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अगला देखते हैं कि क्वेश्चन दे रखा है 14,580 को किस संख्या से भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इसमें सेम वही प्रोसीजर करना है जो हम लास्ट वाले क्वेश्चन में लगाते थे। जैसे देखें 14,580, तो हम इसको काटना शुरू करेंगे पहले 2 से, तो 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, एक बचा, 2 9 18, 0 बढ़ा लेंगे ऐसे, अभी 0 लास्ट में 2 से कट जाएगा, तो 2 3 6 और 2 6 12, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10। देखिए जैसे लास्ट में 5 मिल जाए आप तुरंत उसको 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 1 36, 5 दूना 10 और 5 9 45। अब जो 29 है ये संख्या आपकी कटेगी 3 से, तो 3 दूना 6, 3 चक्कू 12, 3 3 9, फिर से 3 से कट जाएगी, तो 3 और 8 24, 3 एकम 3, ठीक है, 3 से फिर से काटेंगे तो 3 27 बचेगा, ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड आ गए, जो संख्या आपकी रही, ये संख्या दे रखी थी 14,580, तो इसके जो गुणनखंड आए तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 3 3 3, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। अब देखो ये संख्या हमने गुणनखंड के रूप में लिख ली। अब उसने कहा था किस संख्या से भाग करें, तो हमें वर्गमूल बनाना है ना। ये कहता कि यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें वर्गमूल बनाना पड़ेगा। अब वर्गमूल कैसे बनेगा, देखिए ये एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, क्लियर, एक जोड़ा ये बनेगा, बच गए भाई साहब आपके 5। अब इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो या तो इस संख्या को हम 5 से गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, या इसको 5 से हम भाग कर दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए अगर इसको हम पूरी समीकरण को 5 से भाग कर दें, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगी संख्या ये और ये क्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि जोड़े बने हैं ना, तो इसका 2 जोड़ा, इसका 3 जोड़ा, इसका 3 जोड़ा, इसका 3 जोड़ा, ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ओके, तो अगर गुणा करने की बात आए तो हम उस संख्या से गुणा करें, जो संख्या बचेगी पेयर बनने से उसी संख्या से गुणा करेंगे, और जो संख्या अगर भाग करने के लिए पूछ रहा है तो जो संख्या पेयर बनने से बच जा रही है उस संख्या से हम भाग करेंगे, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि पूर्ण वर्ग संख्या से रिलेटेड थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसके लिए हम आप 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आपके समझ में आए तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसको लगा करके। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि 14,920 को किस छोटी से छोटी संख्या से मतलब नहीं, ये संख्या है, इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, अब इसमें हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसमें से सिंपली 35 से घटाएंगे तो ही पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, सॉरी ये इस क्वेश्चन का है, इसको ऐसे ही विधि से लगाना है और जो भी यहाँ इसका रिमाइंडर बचेगा वही हमें आंसर में देना है कि इस संख्या को इस संख्या से घटा दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ओके, अगली से है 44,440।
76। इस संख्या को देखो, ये संख्या दे रखी है क्वेश्चन आपका कि इसमें से कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप इसको अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसके लिए देखते हो, ये दोनों क्वेश्चनों के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके लिए आपका 320 है। अब इसको कौन सी छोटी संख्या से गुणा करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ये आपको लगाना है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी संख्या भाग करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 24 और 50। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके पूर्ण वर्ग बनाना है आपको। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आए हुए तो ये कुछ 4 क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।